नमस्कार दोस्तों, चलिए 24 अगस्त को जो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ था उसका इस वीडियो में कवर करेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध बताने के लिए। देखिए तो सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है 1/f बराबर जो होता है 1/v 1/u होता है। f को जो हम लिखेंगे तो आप r/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा r। उसके बाद u और v का एलसीएम लेंगे तो u v हो जाएगा, यहाँ से आ गया u प्लस v, तो हम केवल r को लिखेंगे तो r मेरा हो जाएगा 2uv प्लस u प्लस v हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, जो सही आंसर हो जाएगा यहीं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटर के निर्माण में संपूर्ण विश्व के अनिवार्य कर दिया जाए, यानी क्लोरोफ्लोर न निर्मित करे, रेफ्रिजरेटर को अनिवार्य कर दिया, तो इनमें कौन सा? देखिए सबसे पहले जो होता है एक ओजोन परत होता है। ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है, इसका जो क्षय हो रहा है किसके? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC के द्वारा हो रहा है। और CFC कहाँ से निकलता है? तो AC और रेफ्रिजरेटर से निकलता है। तो वहीं बोल रहा है क्षरण को रोकने के लिए सहायक होता है, ठीक। तो यह ओजोन के अणुओं के साथ अभिक्रिया कर लेगा और CFC को निर्गमन को कम करेगा, तो कम करेगा जिससे ओजोन परत को आने की क्षय नहीं होगा, तो सही आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कुल डिटो तत्व में से डिटो तत्वों को खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के मध्य में की गई थी। देखिए तो टोटल तत्व कितना है आपका? 118 गो है, और उसमें आपका प्रयोगशाला में कितना मतलब तत्व खोज गए थे? तो 24 हो गई। तो 24 और 18 किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 ओम के प्रति वाले एक चालक 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करती है, तो इसमें यानी कि विभवांतर निकालना। देखिए आर दिया हुआ है, धारा दिया है, तो V बराबर क्या होता है आपका? V बराबर आपका IR होता है, ठीक। आई का कितना मान है? आई का आपका 5 दिया हुआ है, रेसिस्टेंस का मान 2 है, तो आपका 10 वोल्ट आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जनन निर्माण में मूल घटना क्या है? तो जनन निर्माण में जो मूल घटना होते हैं आपका DNA की प्रक्रिया के फलस्वरूप। DNA में जो आपको पाया जाता है, DNA के अंदर आपका जो पाया जाता है वो जीन पाया जाता है, ठीक। DNA की प्रतिकृति होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। यदि कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि कोई पदार्थ का अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन त्याग कर, देखिए एक होता है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण होता है, एक होता है आपका अवकरण होता है, ठीक। अवकरण होता है, इसी ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं क्या? वो उपचयन बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। इसी को हम लोग अपचायक भी बोलते हैं, अपचायक भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद अवकरण को क्या बोलते हैं? तो अवकरण को हम लोग अपचयन बोलते हैं, ठीक। अपचयन इसको क्या बोलते हैं? उपचायक भी इसी को बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में जो होता है आपका ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये अवकरण में जो होता है आपका हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक। इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण में त्याग होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का आपका ग्रहण होता है। तो इसमें बोल रहा है हाइड्रोजन का त्याग कर दिया, तो अवकरण में तो हाइड्रोजन जुड़ता है, तो अवकरण का तो ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन अपचयन उपचायक यानी विघटित होना ये भी नहीं होगा, उदासीनीकरण भी ना होगा, अपचयित भी नहीं हो रहा है। अपचयित में आपका हाइड्रोजन का आपका जुटना हो जाएगा, इसमें पूरा हाइड्रोजन का त्याग यानी कि ऑक्सीजन का जुट रहा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कोशिका के डिटो में ग्लूकोज का पाइरूवेट बनता है, तो कोशिका के जो होता है आपका कोशिका द्रव में जो होता है आपका ग्लूकोज का पाइरूवेट मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ थे? माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है आपका ATP प्लस ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। 38 ATP मिल के जो होता है आपका एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज का आपका निर्माण करता है 38 ATP, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है आपका क्रिस्टी पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गलत है? गलत कथन का चयन करना जंतु का प्रक्रिया। बोल रहा है पहला कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय नहीं, अंडाणु का जो निषेचन जो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन क्रिया होती है। गर्भाशय में जो होता है आपका भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका गलत सर्च करें, यहीं आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जब जल और गैस कर्क पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाएं डिटो क्यों पाए जाते हैं? कोशिकाओं में जो होता है आपका इसमें जो होता है सुबेरिन पाया जाता है,
सुबरीन पाया जाता है जिसके कारण ये होता है जल को पार नहीं कर पाती है। सेलुलोज जो होता है शाकाहारी का जो आंत होता है, सेलुलोज को पचाने के लिए जो होता है छोटी आंत बड़ा होता है। ठीक, तो ये किस में होता है आपका शाकाहारी में होता है, शाकाहारी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में धवन सोडा का रासायनिक नाम पर, धवन सोडा जो होता है आपका इसका रासायनिक नाम जो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, जो आपका सही आंसर ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं। श्वास रंध्र छिद्र, श्वास छिद्र किस में पाए जाते हैं। मनुष्य में जो होता है श्वास का केंद्र जो होता है फेफड़ा के द्वारा होता है। मनुष्य में जो होता है, मछली में जो होता है आपका त्वचा के कारण होता है, त्वचा के तिलचट्टा जो होता है इसके कमी जो होता है श्वास रंध्र पाया जाता है जिसके कारण श्वास ग्रहण करता है। केंचुआ जो होता है ये भी आपका त्वचा के द्वारा ही श्वसन क्रिया करता है, त्वचा के द्वारा। सही आंसर 80 नंबर हो जाएगा तिलचट्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वो आपस में मिलने से रोकने के लिए, देखिए आपस में जो न मिले इसके लिए एक भित्ति होती है। ठीक, भित्ति होती है जो इन दोनों को रुकने से मिलने से बचाती है। तो कक्षों के बीच यानी कक्षा के बीच की भी कौन सी बीच भित्ति होती है, जो ऑप्शन नंबर 4 सही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड का बात कर रहा है। इनसाइड बार मैग्नेटिक एट द डायरेक्शन फ्रॉम, कोई एक चुंबक है ये। ठीक, तो यहाँ राइट साइड में आपका जो होता है साउथ पोल होता है, लेफ्ट साइड में आपका नॉर्थ पोल होता है। ठीक, तो बोल रहा है इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ जो होगा ऐसे होगा, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर होगा। तो वहीं बोल रहा है कि इसका डायरेक्शन किसके ओर होता है, यानी कि साउथ से नॉर्थ की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखिए आपका दिया हुआ साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है। देखिए सबसे पहले आयनिक यौगिक जो होता है आपका ये भंगुर होता है। ठीक, भंगुर होता है। आयनिक यौगिक जो होता है आपका आयनिक यौगिक भंगुर होता है, भंगुर है, दाब डालिएगा तो टूट भी जाता है। ठीक, ये जो होता है कार्बनिक यौगिक में जो होता है, कार्बनिक यौगिक में जो होता है अघुलनशील होता है, और कार्बनिक में जो होता है आपका ये घुलनशील होता है। ठीक, एक कार्बनिक यौगिक में जो होता है अघुलनशील, और कार्बनिक यौगिक में आपका घुलनशील होता है। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। क्या बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है। तो ऑप्शन देखिए बोला आयनिक यौगिक गलनांक का अथनांक निम्न होता नहीं है, गलनांक का अथनांक आपका निम्न होता है इसका। ठीक, गलत का सही नहीं है, इसी कथन को हमको चूज करना है। सही नहीं, गलत कथन को चूज करना है। ठीक, तो बोल रहा है गलनांक का अथनांक निम्न नहीं, आयनिक यौगिक जो होता है उसका गलनांक का अथनांक ऊंच होता है। तो ऑप्शन 1 नंबर आपका गलती है। आयनिक यौगिक भंगुर होते ही आपका सही है। जो होता है धनात्मक ऋणात्मक आयनों के बीच में प्रबल आकर्षण होता है, जो कि ठोस होते हैं और कुछ, ये भी आपका ऑप्शन सही है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चलन, ये भी आप केवल ऑप्शन आपका 3 जो है गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि संयोजी कोश इलेक्ट्रॉनों के लिए गलत कथन का चयन। देखिए कोई आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में हम जो होता है ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। लेफ्ट से राइट साइड जाते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है बढ़ती है। ठीक, तो ये वहीं बोल रहा है। देखिए एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का जो होता है आपका 13 होता है। इसको जो हम लिखेंगे तो 2, 8 और 3 होगा। उसके बाद फास्फोरस का होता है 15 है, तो फास्फोरस का 2, 8 और 15 हो जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन का कितना होता है, सिलिकॉन का आपका कितना होता है, सिलिकॉन का 14 होता है। तो 14 को क्या लिखिएगा, 14 को जो लिखा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो। जबकि यहाँ बोल रहा है फास्फोरस छोटा है सिलिकॉन से, नहीं तो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ 5 है, यहीं आपका गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में देखिए बोरॉन है सब बढ़ते हुए में, इसी में भी आपका बढ़ते हुए में है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत कथन का चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब भारत सरकार ने किस पोखरण मरुस्थल में अपना परमाणु परीक्षण किया था। देखिए तो 18 मई और 1974 को पोखरण के जैसलमेर जिले में परीक्षण किया, जिसका नाम क्या था आपका, इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग
बुद्धा जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया गया था। तो 1974 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम। क्वथनांक का मतलब जो होता है आपका खौलने का गुण। ठीक, खौलेगा मतलब किस टेम्परेचर पर खौलेगा, किस में ज़्यादा होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है इसमें जो होता है क्वथनांक का गुण, खौलने का गुण अधिक पाया जाता है। ठीक है, एथेनॉल जो होता है 78 डिग्री पर आपका एक खोल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध के R1 R2 15 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो श्रेणी क्रम में R इक्विवेलेंट लगा निकालिएगा 3 2 5 हो जाएगा। 3 2 5 आपका ओम आ गया। अब बैटरी भी कितना दिया है, भी आपका 15 दिया है। तो आई निकालेंगे तो भी बटा आर कर देंगे 15 बटा तो 3 एम्पियर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। सही आंसर वही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देने बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन की चयन कीजिए। देखो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता जो होता है आपका यानी कि रो L/A के बराबर होता है। लंबाई होता है प्रकाश का क्षेत्रफल होता है। अलावा प्रतिरोधकता होता है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो वही बोल रहा है पदार्थ की प्रकृति प्रतिरोध किसी पदार्थ की प्रतिरोधक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो सही आपका आंसर है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधक अनुप्रकाश के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है। देखिए तो स्वतंत्र कैसे होता है, इस पर तो निर्भरता आपका करेगा ही, तो ये निर्भर तो करेगा यानी ये भी आपका सही होता है। ठीक, निम्नलिखित में से प्रतिरोधकता जो मिश्र धातु के से अधिक होते नहीं आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 और ए और बी जो होता है आपका संतुलित। प्रतिरोधकता जो होता है आपका तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, तो आपका ये आपका क्षेत्रफल से स्वतंत्र होता है, तो इसलिए आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि C6H10 का अगला सजातीय है। सबसे पहले इसको देखिए कैसे लिखा हुआ है। सी कार्बन 6 है और 6 दूना 12 या -2 किया है यानी कि CN, ये जो किया है आपका CnH2n-2 यानी कि अल्काइन ग्रुप का लिखा है अल्काइन। तो देखिए नेक्स्ट कौन होगा, कार्बन 7 हो जाएगा। तो कार्बन 7 7 दूना 14 और -2 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। सही आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परावर्तन के लिए देखिए, तो परावर्तन के लिए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो परावर्तन के लिए दर्पण किस लिए सही होगा। देखिए तो परावर्तन का जो नियम होता है सभी दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण तीनों पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण भी कार्य करता है परावर्तन का, उत्तल दर्पण भी कार्य, समतल दर्पण भी कार्य। तो परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है